बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ को बदलना चाहते हैं। वो अपने स्टूडेंट लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं और खुश रह के अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे एक स्टूडेंट को लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बेकार है। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिसको अपनाने के बाद आप अपने स्टूडेंट लाइफ को काफ़ी अच्छा बना पाएंगे और आप अपने स्टूडेंट लाइफ से हमेशा संतुष्ट रहने लगेंगे। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उम्मीद है कि इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे ही नहीं, इस वीडियो में बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल भी आज से आप करेंगे। देखिए, आप अपने आप को मजबूत बनाइए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप YouTube से ले रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुन लेना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख लेना अच्छी बात नहीं होती। उस इंफॉर्मेशन को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सबसे अच्छी बात होती है ना। तो उम्मीद है कि इन 5 आदतों को आज से आप अपनाएंगे और अपने स्टूडेंट लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देंगे। सबसे पहली आदत कि रोज सुबह जल्दी उठें। भाई देखिए स्टूडेंट, आप में से कई सारे स्टूडेंट हमेशा स्ट्रेस में, हमेशा चिंतित, हमेशा दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि कभी वो 8 बजे उठते हैं, कभी 9 बजे, कभी 7 बजे, कभी 4 बजे, और इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट करके वो खुद को हमेशा के लिए दुखी बना देते हैं। क्योंकि जिस दिन वो 8 बजे उठेंगे उस दिन उनको रिग्रेट फील होगा कि अरे क्या कर दिया, अगर सुबह उठा रहता तो मैं ये पढ़ता, वो पढ़ता, वो पढ़ता। जिस दिन सुबह उठे रहते हैं उस दिन अच्छा लगता है। तो क्यों ना एक बैलेंस क्रिएट किया जाए और अपने लिए सुबह की एक फिक्स टाइमिंग बनाई जाए कि उस टाइमिंग में मुझे हर हाल में उठना है। अगर इस तरीके की आदत अगर आपने डेवलप कर ली तो आपका स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में सुबह नहीं उठ पाते। उनको लगता है कि सोना कितना अच्छी चीज़ है। तो देखिए, इस चीज़ को आप किसी और चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। अपनी एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास को सुबह में रख दीजिए जिस क्लास को लेना ही लेना है आपको। यानी एक ऐसी जगह पे ट्यूशन क्लासेस पकड़ लीजिए जिसकी क्लासेस सुबह 5 बजे होती है। तो उस क्लास में जाने के लिए या उस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको सुबह 4 बजे उठना होगा, तभी तो आप उस क्लास को अटेंड कर पाएंगे, या 4:30 बजे उठना होगा। तो किसी ऐसी चीज़ को रिलेट कीजिए जिसकी वजह से आपको उठना पड़े, और इस तरीके से आप अपनी डेली सुबह उठने की आदत को लगा सकते हैं। और एक बार अगर आप सुबह उठने लगे तो आपकी दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी और आपकी स्टूडेंट लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो सभी सुबह की पढ़ाई करते हैं। सुबह की पढ़ाई आपको एनर्जी देती है, सुबह की पढ़ाई आपके दिमाग में अच्छे से फिट होती है, जिससे आप पढ़ी गई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। दूसरी आदत जो कि हर एक स्टूडेंट्स को अपनानी चाहिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ को अपना बदलना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा बनाना चाहते हैं, सो ये दूसरी आदत ज़रूर अपनाइए कि सुबह कम से कम 1 घंटे ज़रूर पढ़ें। अब देखिए, मैंने कम से कम चीज़ का इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या लेट से उठते हैं तो कई बार स्किप कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि चलो ना शाम को पढ़ लेंगे। देखिए, सुबह पढ़ना और शाम को पढ़ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो उस टाइम आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपके माइंड में ढेर सारी ओवर थिंकिंग नहीं चल रही होती, आपका माइंड पूरी तरीके से रिचार्ज रहता है। ऐसी स्थिति में अगर आप सुबह पढ़ाई करते हैं तो पढ़ी गई चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फिट होती हैं, जिससे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी आप उस टॉपिक को रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो चुकी होती हैं, तो इसलिए रिकॉल हो जाती हैं, मतलब पूरी तरीके से याद हो जाता है। वहीं अगर आप शाम को पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी फिटेड होती हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस टॉपिक को फिट होने में थोड़ा समय लगता है। तो हो सकता है कि उस एक टॉपिक को याद करने में आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रेगुलरली उस टॉपिक को पढ़ना पड़े। लेकिन अगर उस टॉपिक को एक बार आप सुबह में पढ़ देते हैं तो वो टॉपिक हमेशा के लिए आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है। तो इसलिए सुबह कम से कम अपने लिए 1 घंटे का शेड्यूल ज़रूर निकालें कि कम से कम तो 1 घंटा ज़रूर पढ़ना है। ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 घंटे ज़रूर पढ़ें।
तीसरी आदत आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, जो कि है डेली 5 काम को ज़रूर करें। देखिए, अपने पूरे दिन भर में 5 ऐसे महत्वपूर्ण काम जो आपके लिए करना करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको एक लिस्ट के अंतर्गत लिख दें कि ये काम पहले नंबर पे, दूसरा काम ये है, तीसरा काम ये है, चौथा काम ये है, पांचवा काम ये है। और वो पांचों काम उस दिन पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट होना चाहिए। एक भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। अगर वो पांचों काम को आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी वो पूरी की पूरी दिन बहुत अच्छा से गुजरेगा और आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ काम किया है। वरना अगर बिना किसी लिस्ट में किसी भी काम को नोट किए अगर आप कोई काम करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट फील होता है कि ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, वो काम छूट गया, वो काम छूट गया। तो इसलिए अपने जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं उनको एक लिस्ट में लिखिए और एक एक करके उस काम को करते जाइए और उस काम पर टिक लगाते जाइए, जिससे ये पता चले कि ये काम आपका हो चुका है। और इस प्रकार आपके जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि आपने सुबह सुबह लिस्ट के अंतर्गत इंक्लूड किए थे, अगर शाम तक वो सारे काम आप कर चुके होते हैं तो वो पूरा का पूरा दिन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है और आपको अंदर से एक मोटिवेशन आता है अपने नेक्स्ट डे को बेहतर बनाने के लिए। चौथी आदत जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिन भर घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं। मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, जो भी आपके पास सोशल मीडिया इक्विपमेंट्स है उसके ज़रिए आप दिन भर सोशल मीडिया पे लगे होते हैं। देखिए, ये दुनिया ही कुछ इस प्रकार से हो चुकी है कि सोशल मीडिया के बगैर कोई काम नहीं चलता। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो उसको सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो चीज़ आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करें। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितनी भी ऐप्स हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर दीजिए, जिससे वो चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। और इस चीज़ पर इस्तेमाल आप खुद पर कंट्रोल करके भी कर सकते हैं। आप खुद पर कंट्रोल करिए कि हाँ, एक्सेस इस्तेमाल नहीं करना है, लिमिट में यूज़ करना है, ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं, अपने स्टूडेंट लाइफ को बेहतर कर सकूं। और पांचवी आदत आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन भर में जितना भी काम आपने उस लिस्ट में लिखा है उस चीज़ को आपने कंप्लीट किया या नहीं, इस चीज़ का ट्रैकिंग ज़रूर करें। यानी दिन भर के अपने परफॉर्मेंस को रात को ट्रैक करें कि उसमें से कितना काम मैंने कर लिया है और कितना काम अधूरा बाकी है। और जितना भी काम अधूरा बाकी है, क्या 12 बजे रात के पहले पहले तक वो काम हो सकता है? अगर हो सकता है तो तुरंत उन सभी काम को कंप्लीट करिए, और नहीं हो सकता है तो थोड़ा बहुत अपने आप को डांटिए और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए कहिए कि नेक्स्ट डे पूरे के पूरे काम को अच्छे से करूंगा और टाइम से पहले करूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन पांचों आदतों को अपनाते हैं तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे। आप हमेशा खुश रहने लगेंगे और अपने सभी स्टडी के काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने लगेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको छोटी सी हेल्प ज़रूर की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटिवेशन की राह में, एग्ज़ाम की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।